को विफल बताने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब आए, उसके बाद जो मेरे पास फोटो आए और जो वीडियो चल रहे हैं, एक बात साबित हो गई। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और बीजेपी की कुर्सियां भरी नहीं, खाली रह गई। कल मैं टीवी पे सुन रहा था 10,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। शुरू होगी पिछले ना 1000 कुर्सियां लगाई गई, 1000 भी नहीं लगाई गई, 1000 से कम कुर्सियां, और दावा किया गया 10,000 लोग कल आएंगे। आए 100-150 लोग। कहां है बीजेपी? बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ प्रभारी अरुण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्षी नेता, उपनेता, सारे एमएलए राजस्थान के, सारे एमपी मिलकर 150 लोग नहीं जुटा पाए बीजेपी के लोग। इससे पता चलता है ये वही बीजेपी है राजस्थान में जिसकी वल्लभ नगर में हमने जमानत जब्त कराई थी। ये वही बीजेपी है जो दरियावन में 3रे नंबर पर रही थी। और फिर कह रहा हूं, सरदार शहर में फिर बीजेपी की जमानत जब्त। ये खाली कुर्सियां ये बता रही है सरदार शहर में जमानत जब्त होने जा रही है। जो लोग, जिनकी नीयत खराब होती है बीजेपी के लोगों की, वो झूठ बोलकर जाते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बीजेपी के राज्य मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में है। राजस्थान का टैक्स पेट्रोल डीजल पर आज भी उतना ही है जितना 2014 में वसुंधरा जी के टाइम पर था। यदि किसी ने टैक्स बढ़ाया है तो देश की, केंद्र की बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया है। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेस 40 रुपए तक टैक्स को ले गए। इस वक्त $81 प्रति बैरल पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम है, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। आप मुझे ये बताइए, जब $81 प्रति बैरल है तब तो ये दाम 50-60 रुपए होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी तो 60 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, 58 रुपए में डीजल बेच रहे थे, 58 रुपए पर लीटर। अरे बीजेपी के लोगों, कुर्सियां खाली इसलिए थी, जयपुर की जनता का कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से। राजस्थान की जनता परेशान है। कांग्रेस के ऊपर बोल रहे थे, कांग्रेस के नेताओं पर बोल रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस में कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस में कितना भी कंपटीशन चल रहा हो, लेकिन बीजेपी के लोगों, हमने जनता के साथ धोखा नहीं किया। हमने घोषणा पत्र में किए हुए 90% वादे पूरे कर दिए। राजस्थान में किसानों के 18,000 करोड़ रुपए के कर्जे हमने माफ किए। राहुल गांधी जी ने वादा किया था 3 लाख तक के कर्जे के नेता बता दे। सिर्फ 1000 कुर्सियां लगाई, 150 कुर्सियां भरी। ये कुर्सियां खाली रह गई। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। लोग जानते हैं इस देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार, देश में भूख और गरीबी के लिए बीजेपी जिम्मेदार। आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगाकर आटा छीनने वाली, मुरमुरे, मखाने, दही और छाछ पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी, कपड़े, कचरे, जूते पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी। बीजेपी ने आटा छीन लिया टैक्स लगाकर कि तुम भूखो मरो, कपड़े छीन लिए टैक्स लगाकर के कपड़े मत पहनो, जूते छीन लिए नंगे पांव घूमो, कचरा इकट्ठा, उस कचरे पर टैक्स लगा दिया, दवाई पर टैक्स लगा दिया, शिक्षा पर टैक्स लगा। कुछ छोड़ा है क्या? अरे बच्चों के पेंसिल और रबड़ पर टैक्स लगा दिया बीजेपी ने। ये टैक्स पहले थे ही नहीं। अच्छा, एक बार आप टैक्स ले सकते हो। आटे पर 18% टैक्स लगाया बीजेपी के लोगों। ये भी बता दो, जो 18% आटे पर टैक्स लगा दिया, 5% आपने, तो फिर आटे के बाद पराठा बना लिया ठेले वाले और ढाबे वाले ने, तो बोले अब 18 रुपए वो टैक्स दे। तो आपने कितना कर दिया? 23% टैक्स आटे पर। अब पराठा खाना बंद। 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों जवाब देते, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे आपने उद्योगपतियों के माफ कर दिए, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए। नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफी मांग ली, और माफी मांगकर बचना चाहते हैं। ना किसान को कुछ मिला, ना मजदूर को, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, ना विद्यार्थी को। और अभी 2-3 दिन पहले हमने राजस्थान के 67 लाख एक
1 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों को 67 लाख बच्चों को 2 यूनिफॉर्म बढ़िया फ्री में दी है। मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म योजना में बच्चे छाती के लगा के यूनिफॉर्म लेकर गए। 200 रुपए पर यूनिफॉर्म सिलाई के दिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर कहा कि हो सकता है 200 रुपए की सिलाई कम पड़े, इस बार आप लोग मदद करना। कितने सम्मान के साथ अभिभावकों से कहा अगली बार ये 200 भी बढ़ा देंगे। गांव में 200 रुपए में सिलाई हो जाएगी, लेकिन शहर में मुश्किल है, मैं जानता हूं। लेकिन सोच अच्छी है। दूध मीठा चालू कर दिया। बीजेपी फीका दूध देती थी, हमने मीठा चालू किया है, चीनी के साथ दूध बच्चों को। क्या बात करते हो। 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में हमारा नामांकन बढ़ा है, क्योंकि महात्मा गांधी स्कूलों ने क्रांति खड़ी कर दी। लोग प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं चाहते, जहां फ्री में शिक्षा मिलती है। महात्मा गांधी अगली तैयार किया, लेकिन ना जनता आई ना बीजेपी के कार्यकर्ता आए। कहां गया बीजेपी की कैडर बेस्ड पार्टी? कहां है? कहां भागे आपके कार्यकर्ता? कहां हो नेताजी? और शर्म भी नहीं आई। खाली कुर्सियों को धरती फाड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे और ये इस्तीफों पे जवाब दे। अरे खाली कुर्सी पे जवाब दे काका। ये खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं और लंबे लंबे भाषण। केंद्रीय मंत्री होड़ लगी हुई थी, आज मंच पे जगह मिल जाए, और सामने कुर्सियां खाली पड़ी थी। ये खाली कुर्सियां बताती है बीजेपी वालों की नीयत गंदी है, इसलिए भगवान भी इनकी मदद नहीं कर रहा। और सुन लेना, इस बीजेपी का 2023 में पता नहीं चलेगा। और बीजेपी वाले धमकियां देते घूम रहे हैं सरदार शहर में। कर्मचारियों की धुआं निकाल देंगे, किसान की धुआं निकाल देंगे, मजदूर की धुआं निकाल देंगे। व्यापारी कर्मचारी की बीजेपी वालों, तुम जनता की धुआं निकालने की बात करो, जनता तुम्हारी धुआं निकाल देगी सरदार शहर में। लोग तैयार बैठे हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई का बदला लेने के लिए, आटे और पराठे पर टैक्स लगाने का बदला लेने के लिए। क्योंकि तुमने जो आपने जो पाप किए बीजेपी के लोगों, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जेपी नड्डा जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको बताना चाहिए था केंद्र ने कितने टैक्स लगाए, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों किया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोला। और कह रहे हैं हमने फ्री में वैक्सीन लगा दी। एहसान कर दिया गया। और कह रहे कांग्रेस के लोग छुप छुप कर वैक्सीन लगवा रहे थे। हम छुप कर नहीं लगवा रहे थे। वैक्सीन बीजेपी की नहीं है, ये वैक्सीन हिंदुस्तान की है। और वैक्सीन आपने शुरू नहीं की। जब देश आजाद हुआ तो फ्री में वैक्सीन लगाने की शुरुआत पंडित नेहरू ने की। उसके बाद किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई किसी टीके और वैक्सीन के पैसे लेने की। आप कह रहे हो हमने फ्री, आपने तो पैसे मांगे थे। वो तो कांग्रेस ने आंदोलन किया, राहुल गांधी ने आंदोलन किया, तब आपको बैकआउट होना पड़ा कि भाई कांग्रेस हंगामा कर रही है। और वैक्सीन आपने लगाई है तो एहसान कर दिया गया देश के ऊपर। मैं टैक्स पेयर हूं, तुम लोग आटे पर टैक्स ले रहे हो, दाल और चावल पर टैक्स ले रहे हो, तो वैक्सीन भी फ्री में नहीं लगाओगे क्या? पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रहे हो, आटे पर भी टैक्स ले लिया आप तो भाई साहब। तो आटे पर टैक्स लेने वाले कह रहे हैं फ्री में वैक्सीन लगा दी। घर से लाए थे क्या पैसे बीजेपी वाले? नहीं बताओ, या बीजेपी कार्यालय में नोट छप रहे हैं, वहां से दिए क्या पैसे? क्या कमाल कर दिया। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती। जहां जाते हैं वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन लगा, तेरे लगा ले 50, 60, 1 साल लगवा, तू ले जा। एहसान कर दिया हिंदुस्तान पर। वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन लगा दी। क्या वैक्सीन लगा दी?